नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। हम चूँकि प्रोग्राम कर रहे हैं हादसात के हवाले से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उमूमी तौर पे जो ट्रैफिक हादसात के बढ़ने की वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं? कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, हमारा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, एक चीज़ तो ये। दूसरा, हमारे जो लोग हैं जो ड्राइव करते हैं, एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर एनी लॉ। कोई रोड सेंस नहीं है, हमने है तो इक्का दुक्का किसी में होगी। सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा स्पीडिंग, अंडर एज ड्राइविंग, मतलब हमने बस हम गाड़ी में बैठ गए या हम मोटर बाइक पे बैठ गए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई ऐसी चीज़ चला रहे हैं जो कहीं टकराएगी नहीं। एक नेचुरल डिसरिगार्ड है हमारे माशरे में कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो। कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आपने 10 दिन के शेयर किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें तकरीबन 40 जो आप बता रही थी कि रोड एक्सीडेंट के थे, वो थोड़ा सा वो बताइएगा। पहली मई से 10 मई तक का जो डेटा हमने सिर्फ थ्रू किया, उसमें हमारे पास 40 मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के। इसका मतलब ये है कि आइदर दे वर इंजर्ड और दे वर ब्रॉट डेड और उनके मेडिको लीगल सर्टिफिकेशन हुई है 40। मेरा ये मानना है कि 40 अगर मेडिको लीगल सर्टिफिकेशन हुई है तो इसके डबल इमरजेंसी में आए होंगे जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेशन के लिए नहीं आए, जिनको माइनर इंजरीज़ होंगी। और इन 10 दिनों में हमारे पास 10 पोस्टमार्टम हैं जो अगेन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं, 100% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं। और इसमें भी आप समझो तो 5 और ऐड करो, वो डेड बॉडीज़ होंगी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो बगैर मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लेके चली गए होंगे। रोड एक्सीडेंट पे जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो अगर सर्वाइव कर जाता है, सडन उसकी डेथ नहीं होती, कंडीशंस क्या होती हैं? ज़्यादातर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं ना, वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे थे। 2 व्हीलर इंजरीज़ में ड्राइवर की इंजरीज़ अलग होंगी, पैसेंजर की इंजरीज़ अलग होंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो ड्राइवर की इंजरीज़ होती हैं दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल इन 2 व्हीलर इंजरीज़, और जो पैसेंजर की होती हैं वो डिपेंड करता है कि पैसेंजर कैसे गिरते हैं। 4 व्हीलर में थोड़ा सा आपको लेवरेज मिल जाता है, प्रोवाइडेड बेल्ट लगाई हुई है एंड प्रोवाइडेड पीछे वालों ने भी बेल्ट लगाई हुई है। डिपेंड करेगा कि ड्राइवर की साइड से हिट हुआ है या पैसेंजर साइड से हिट हुआ है, तो डिपेंड करेगा और हिटिंग व्हीकल कैसा है। अच्छा, हमने ये देखा चालान से बचने के लिए हेलमेट वो टंकी पे रख लेते हैं मोटरसाइकिल की, लेकिन वो पहनना पसंद नहीं करते। ये कितना ज़रूरी होता है? ये आपको किस तरह से बचा सकता है? देखिए, हेलमेट 2-3 तरह की आ रही हैं आजकल जो आ रही हैं, उसमें भी हेलमेट के बावजूद भी हम डेथ्स देख रहे हैं। जो अच्छी क्वालिटी की हेलमेट है, मेरा ख्याल में तो ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ कीमती नहीं है। तो एक सस्ती हेलमेट लेने से बेहतर है कि बंदा, अब वही वाली बात है ना कि लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला करता है। हेलमेट अगर प्रॉपर हो और कुशन्ड हो तो आपके सर की चोट से आपको बचा लेती। सर का फ्रैक्चर हल्का फुल्का भी क्यों ना हो ना, जानलेवा साबित हो सकता है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ओवर स्पीडिंग ना करना, सीधे हाथ पे मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है, लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है। अक्सर ऐसा होता है, जो मैंने कोलिजन्स देखे हैं वो ये है कि लेफ़्ट पे टर्न कर रहे होंगे, उसे नहीं पता कि लेफ़्ट पे कैसे टर्न करना है, और सामने आने वाले को ये नहीं पता कि राइट पे कैसे टर्न करना है, तो वहाँ पे आपको कोलिजन मिलता है। हमने देखा वन व्हीलिंग हो रही होती है, लोग रेस लगा रहे होते हैं, उसके अलावा अगर कहीं पहुँचने की जल्दी होती है तो वो फुटपाथ पे चढ़ाते हैं और फिर आगे से निकल जाते हैं। और एक चीज़ आप और भी नोट करें कि मोटर बाइक को जब क्रॉस करना है और सड़क के उस साइड पर आना है तो उस पर पेवमेंट पे मोटर बाइक चढ़ा के और दूसरी तरफ उतारी जा रही है। जब उतारी जा रही है तब भी आपको ख़तरा है, क्योंकि आप हाई स्पीड जोन में उतार रहे हो। आप समझें कि जो वायलेशन है ट्रैफिक की वो हम देख रहे हैं। बच्चों को जो दे दी जाती है वो मेरे ख्याल में पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो जो हैवी व्हीकल्स होती हैं उस पर अगर सेफ्टी बोर्ड्स लगा दिए जाएँ तो अगर मोटरसाइकिल का, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि अगर हैवी व्हीकल्स की टक्कर हुई है तो मोटरसाइकिल वाला अंदर चला गया है, रोल हो गया है टायर के अंदर, तो इस तरह के अगर सेफ्टी बोर्ड्स लगा दिए जाएँ तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम काबू पा लें इन हादसात पे। वो जो सेफ्टी बोर्ड्स लगेंगे ना, वो 2 व्हील्स के ऊपर लगेंगे, जैसे आपके तस्वीर में मुझे आपने भी दिखाया है। तो दो व्हील्स के बीच में बंदा नहीं जाएगा, मगर व्हाट अबाउट द 2 व्हील्स ओवर देयर एज वेल, तो उनके बीच में हमारा चांस है। इसमें सबसे आसान हल ये होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब चीज़ कर सकते हैं। हम लोगों को कह भी सकते हैं कि हेलमेट भी पहनो, हम सेफ्टी बोर्ड्स भी लगा सकते हैं। हम हैवी व्हीकल्स के लिए एक साइड लेन भी प्रॉपर बना सकते हैं कि जी आपने इसी में चलना है, किसी और में नहीं चलना। और मोटर बाइक वालों को तरीका ये सिखाना पड़ेगा कि भाई जहाँ हैवी व्हीकल चल रही है उसमें तो मत आइए, उसके साथ मत आइए, उसके आगे मत आइए, उसके पीछे मत आइए, उससे हट के चलिए।
आई मीन लाइक ये चीज़ें ना बाइफिकेशन, ये चीज़ें आएंगी सिविक सेंस। मोटर बाइक इज़ प्रॉबली वन ऑफ द वर्स्ट व्हीकल्स टू हैव बीन एवर मेड। हमारे जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए कंडीशन बताएं ताकि वो अपने प्यारों को महफूज रख सकें। एक मैं आपको बताती हूँ केस, बहुत पहले मैंने देखा था, उसमें वो बच्चा जो था, वो बच्चा ही कहूँगी उसको, 22-24 साल का बच्चा था, जवान बच्चा था, और उसने इट वाज़ वन ऑफ दोज हेलमेट्स जो ज़माने में नए नए आए थे और वो बहुत ही सस्ते मिल रहे थे। तो हमने जब उसका हेलमेट रिमूव किया है, अपेरेंटली वो ब्रॉड डेड था, जब हेलमेट रिमूव किया है तो उसके सर का जो ऊपर हिस्सा था वो हेलमेट के साथ ही अलग आ गया था। आई मीन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छी हेलमेट किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये जो सस्ती हेलमेट्स मिल रही हैं ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही हैं। मास अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। मेरे पास ऐसे 2 केसेस पिछले महीने में थे जिसमें बच्चों की रिब्स फ्रैक्चर हुई थी, क्योंकि जब पूछा कि कैसे हुआ, बोला स्टीयरिंग के साथ चला रहे थे, ब्रेक अचानक लगाना पड़ी तो बच्चों के रिब्स फ्रैक्चर। अब आप बताओ इसमें बच्चे का क्या कसूर था? आप जना हॉस्पिटल की पहली फीमेल एडिशनल सर्जन है, तो यकीनी तौर पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए होंगे जिन्होंने आपकी याददाश्त को मतलब झंझना दिया होगा। जिस तरीके से वो क्रश्ड होती हैं बॉडीज़ के टुकड़ों में, बॉडीज़ ला रहे होते हैं, प्लास्टिक में रख के ला रहे होते हैं, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों के हाथ कटे होना, लोगों के हाथ क्रश्ड होना, लोग मर जाएं तो वो एक अलग बात है, मगर लोगों के जिस्म के हिस्से क्रश हो जाएं और किसी काबिल ना रहें। फिर एक और आपको बताती हूँ जो मैंने बहुत पहले केस देखा था, उसमें ये खातून वॉज ड्राइविंग, इनको एक ड्रंक ड्राइवर ने हिट किया था, बड़ी गाड़ी में हिट किया था और इनकी गाड़ी कलाबाजी खाती हुई, अगेन सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और कच्चे में जाके उलट के गिरी थी। शी सिवेयर्ड हर लंबर स्पाइन, यानी इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लंबर रीजन से, यानी इस जगह से बिल्कुल जहाँ पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से उसके सेक्शन हुआ है। एंड शी लॉस्ट सेंसेस ऑन हर लेग्स। आज भी शी कैन नॉट सिट, शी कैन नॉट स्टैंड, शी कैन नॉट डू एनीथिंग। हर चीज़ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते, हर चीज़ हम ट्रैफिक रूल्स पे नहीं डाल सकते। तो वी हैव केसेस, वी हैव स्टेटिस्टिक्स। वो स्टेटिस्टिक्स को जब आप ट्रांसलेट करते हो ह्यूमन कंपोनेंट में या ह्यूमन एस्पेक्ट पे, तब आपको असल पता चलता है कि अजियत क्या हो रही है। मैंने आपको बता दिया ये 40 लोग हैं, मैंने आपको बता दिया ये 10 लोग हैं, ये 40 और 10 50 फैमिलीज़ हैं, 50 घराने हैं जिनका शायद कमाने वाला गया होगा, जिनके शायद माँ गई होगी, जो बच्चे यतीम हो गए होंगे या बाप गए होंगे या बेटा गया होगा या भाई गया होगा। ये 50 घराने हैं। दीज आर नॉट स्टेटिस्टिक्स, दिस इज़ द ह्यूमन एलिमेंट।